हेलो सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाँ सर, मैंने आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा है, आपको फॉलो करता हूँ मैं टेक साथी को। तो मैंने काफ़ी देखा कि सर आप टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट करते हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि टेक साथी है क्या, मुझे नॉलेज चाहिए इसके बारे में। ओके, थैंक यू। बेसिकली टेक साथी के बारे में आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुना या देखा होगा। टेक जी। साथी क्या है, काफ़ी लोग ये पूछते हैं, तो मैं आपको आज आंसर देता हूँ। टेक साथी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आईटी और नॉन आईटी दोनों पर्सन अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट रखा है लर्निंग प्लस अर्निंग। मतलब वो ट्रेनिंग्स और वेबिनार्स के थ्रू अपने आप की नॉलेज को अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और इसमें एक मॉनेटरी बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली आईटी कम्युनिटी के लिए। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि टेक साथी से बेनिफिट्स होता है, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि टेक साथी में जुड़ने से मुझे या किसी और को क्या ही बेनिफिट होगा, आप मुझे बता सकते हैं। बेसिकली मैंने ऐसे ऐसे पहले बोला, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लर्निंग और अर्निंग दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। लर्निंग बेसिकली हम कैसे और क्या करा रहे हैं, मैंने बताया इसमें आईटी और नॉन आईटी दोनों लोग आ सकते हैं। फॉर द एग्जांपल, अगर आप एक आईटी पर्सन हैं, आप एक कंपनी में वर्क करते हैं और आप एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें हैंडल करते हैं। आपके पास टाइम नहीं होता रेगुलर या अपने आप की नॉलेज को एनहेंस करने का या अपने आप को समय देने का रेगुलरली कि कहीं जाके ट्रेनिंग्स या कहीं जाके आप एनहेंस कर सकें इन चीज़ों को। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको। अगर आप हमारे साथ एज अ पार्टनर जुड़ते हैं तो आपको रेगुलर इवेंट्स, ट्रेनिंग्स, नॉलेज या वर्ल्ड में कुछ भी टेक्निकली कुछ भी होता है तो आपके पास व्हाट्सअप, लिंक्डइन, फेसबुक, हमारे किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, आप इवेंट्स होते रहते हैं। इवन हम लोग लाइव इवेंट भी कराते हैं। तो इस तरह के बेनिफिट्स हैं। अगर आप नॉन आईटी हैं जी। तो आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज करने मिलेगा। एंड आता है फिर मैंने आता है इसके अंदर मॉनिटरी बेनिफिट भी है। कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलता है कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल रहा है। तो दीज आर द बेनिफिट्स विद ज्वाइन। अच्छी बात है सर। ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर आपने टेक साथी प्लेटफॉर्म के बारे में कब और क्यों सोचा, क्योंकि सर होने से पहले आपने देखा होगा कि जाहिर सी बात है किसी ने होने से पहले देखा तभी इंसान ने किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। कब सोचा, ये आई थिंक 2-3 साल पहले एक माइंड में चीज़ क्लिक की थी जी। कि वन ऑफ माय फ्रेंड जो आईटी में है जी। वो काफ़ी परेशान थे। हम्म। वो परेशान ऐसे थे कि उनको किसी प्रोडक्ट्स की नॉलेज चाहिए थी जो कि उनके बॉस ने उनको बोला था कि आपको एक अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और उनको टाइम नहीं मिल रहा था उसके बारे में नॉलेज लेके अपने बॉस को बताने का। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और ये बताया कि ऐसी दिक्कत आ रही है, तो कोई आपका नॉलेज में हो तो मेरे यहाँ पे आके हेल्प करें। और ये चीज़ मैंने काफ़ी बार फेस किया। जब भी मैं कभी क्लाइंट विजिट पे जाता था तो मैंने वहाँ देखता था कि एक जब भी हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में लेके जाते थे तो कई सारे आईटी पर्सन्स को उसके बारे में पता नहीं होता था, या फिर एक्चुअल में उनको क्या चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बैठेगा, तो वो इस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाते थे। होता क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे कि हमारी एक सर्विसेज है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी लेना सब जानते हैं बट उसके बारे में नॉलेज बहुत से कम लोगों को है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे पार्टिकुलर डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पे उस डोमेन के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। बट एक एसएमई लेवल पे कोई डोमेन एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ। वहाँ पे 1 या 2 आईटी पर्सन की टीम होती है जिनको साइबर सिक्योरिटी के भी टूल्स को यूज़ करना होता है, बट दे आर नॉन एक्सपर्ट। तो उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे अटैक्स होते हैं साइबर सिक्योरिटीज़ के। जी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करें जहाँ पे हम उन आईटी पर्सन या नॉन आईटी पर्सन, या कई कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे आईटी की टीम ही नहीं होती और वहाँ पे इन सब चीज़ों को लोग यूज़ तो करना चाहते हैं बट नॉलेज ही नहीं है। तो वो लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आपको हमारी सर्विसेज, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उससे रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, वेबिनार्स, सर्विसेज, इवन हम लोग एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देते हैं। मतलब एग्जाम्पल, अगर आप कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे पास एक टीम बैठी है, टेक टीम, जो आपको ऑनलाइन सपोर्ट करेगी। तो हमने इस तरह का मतलब माइंड में आया कि क्यों ना ये क्रिएट किया जाए। जब हमने ये सोचा इसको क्रिएट किया जाए तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये सिर्फ आईटी पर्सन्स के लिए किया जाए, बट देखा कि आईटी के अलावा जो नॉन आईटी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एडमिन, एचआर या फिर कंपनीज के ऑनर्स काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इंटरेस्टेड लगे कि आपके साथ एनरोल होना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इसको आईटी और नॉन आईटी दोनों के लिए लॉन्च किया।
तो बेनिफिट्स में बात करें तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा और आई थिंक हम आपको कुछ वक्त में इतना नॉलेजेबल बनाएंगे कि आप एक SME लेवल के IT पर्सन जितने नॉलेजेबल हो जाएंगे। और बात है थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट भी है इसमें, तो वो भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों हाथों में लड्डू ही हैं आप लोगों के, तो इसलिए हमने बेनिफिट्स का रखा। तो सर जैसे कि आपने बताया था अभी सर्विसेज के बारे में, तो सर आपकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज है मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुझे बताइए। एक्चुअली सर्विसेज के अंदर हमने एक लार्ज पोर्टफोलियो ऐड किया है। हम लोग अलग टेक्निकली अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं IT सेगमेंट में। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले डेटा सर्विसेज या कनेक्टिविटी सर्विसेज में, तो इंटरनेट लीज लाइन हो गया जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से सर्विसेज देते हैं। कमर्शियल ब्रॉडबैंड हो गया, SD-WAN सॉल्यूशंस हो गया। और अगर किसी कंपनी को ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि एज अ सिंगल वेंडर वो पैन इंडिया में कोई ISP ढूंढ रहे हैं या वेंडर पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो उनको सभी लोकेशंस पे इंडिया के 100, 200, 500, 1000 लोकेशंस है, और चाहते हैं कि एक ऐसा पार्टनर मिले सर्विसेज में जो कि उनके सभी लोकेशंस पे इंटरनेट दे सके, तो हम लोग एज अ सिंगल वेंडर भी उनके लिए काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग वॉइस सॉल्यूशन जैसे कि SIP हो गया, क्लाउड टेलीफोनी हो गया, IVR सॉल्यूशन हो गया, वो भी हम लोग देते हैं। डेटा सिक्योरिटी DLP जैसे सर्विसेज हो गई, सॉल्यूशंस हो गए। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी एंड क्लाउड सॉल्यूशन, क्लाउड सर्विसेज, उसके ऊपर डेडिकेटेड टीम है हमारी। एंड मेलिंग सॉल्यूशंस वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो हाँ, अभी मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने नेटवर्क और क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी सभी सेगमेंट में हमने अपने आप को डाल दिया है। और उसके ऊपर हमारे पास डेडिकेटेड एक्सपर्ट टीम है, डेडिकेटेड टीम है हमारे पास, जो कि उसके ऊपर एज अ प्री सेल्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझती है और उनको सॉल्यूशन देती है। अच्छा सर, जो आपने बताया सर्विस के बारे में, तो सर आपकी सर्विस ये एक पर्टिकुलर जगह के लिए है या फिर पैन इंडिया में? नहीं, हम लोग, मैंने जैसे बताया कि हम लोग एज सिंगल वेंडर पैन इंडिया के लिए भी इंटरनेट देते हैं कई कस्टमर्स को। तो हम लोग पैन इंडिया में सर्विसेज देते हैं। हमारे इंडिया में काफ़ी ऑफिसेज भी हैं, और ये जो सर्विसेज हैं हम अकेले नहीं देते, हम अलग अलग वेंडर पार्टनर्स या OEMs के थ्रू देते हैं। फॉर द एग्जांपल, एक कस्टमर को रिक्वायरमेंट है इंटरनेट लीज लाइन की, तो इंटरनेट लीज लाइन में हम लोग 4 से 5 पार्टनर्स के साथ सर्विसेज देते हैं। अगर एक कस्टमर ने मुझसे बोला कि मुझे पार्टिकुलर स्पेस पे 100 Mbps लीज लाइन चाहिए, तो मेरी एक्सपर्ट टीम सबसे पहले उनको कॉल करेगा, समझेगा उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका किस तरह का सॉल्यूशन बेटर रहेगा या उनको कौन सा सॉल्यूशन देना बेटर रहेगा, उनका क्या बजट है, किस तरह की सर्विसेज उनको चाहिए, क्या लोकेशन पे कौन सा अच्छा है, वो समझ के हम उनको 3 से 4 प्रपोजल उनको शेयर कराते हैं OEMs के थ्रू या वेंडर पार्टनर्स के थ्रू ही, और उनके पास एक ऑप्शन मिल जाता है मल्टीपल्स का। सबसे पहले तो उनको ये बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट उनको ये होता है कि अगर वो सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हैं, इंटरनेट लीज लाइन या कुछ भी इस तरह से, तो उनको डुअल सपोर्ट मिलता है। अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल टाटा को ऑर्डर दिया, टाटा तो सपोर्ट कर रही है। अगर उनको टाटा से सपोर्ट नहीं मिलता तो उनको हमारे टोल फ्री पे कॉल करना है। वी हैव अवर डेडिकेटेड टीम, जो हम लोग ऑलरेडी टाटा के बिजनेस टीम के साथ टाई अप है। अगर हमारा एक कॉल उठता है सर, जी अच्छा, बस टाटा। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पार्टनर्स हैं और OEMs हैं, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने किन किन पार्टनर्स के साथ और OEM के साथ आपने कोलैबोरेशन किया है? ओके, सो बेसिकली जो कोलैबोरेशन होता है वेंडर पार्टनर्स के साथ या OEMs के साथ, वो डिपेंड करता है सर्विसेज के ऊपर। तो फॉर द इंटरनेट वी हैव टाई अप विथ 4 to 5 क्लास ए ISPs, इंटरनेट प्रोवाइडर्स लाइक टाटा, एयरटेल, जियो, स्पेक्ट्रा, वर्ल्ड फोन, और कुछ हमने छोटे वेंडर्स के साथ भी टाई अप किया हुआ है, क्योंकि सबका बजट उतना ज़्यादा नहीं होता। मैंने बोला ना कि मेरी टेक्निकल टीम या मेरी प्री सेल्स की टीम कस्टमर को समझ के सॉल्यूशन देती है, तो हो सकता है कि वो उसको बजटरी सॉल्यूशन चाहिए, वो क्लास ए नहीं लेना चाहता, तो हमने एक मिड लेवल के साथ भी काम किया हुआ है, कोलैबोरेशन लिया हुआ है। तो मिड लेवल कोलैबोरेशन हम ऐसे नहीं किसी के साथ ले रहे, क्योंकि वी हैव अ सर्टेन क्राइटेरिया। तो जो भी हम लोग वेंडर पार्टनर या OEMs के साथ टाई अप करते हैं, तो हमारा क्राइटेरिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्राइटेरिया तो ये है कि उसकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट क्राइटेरिया, क्योंकि ऑलरेडी हम बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं हर सेगमेंट में। सेकंड क्राइटेरिया कि जो भी वेंडर है या जो भी पार्टनर है, वो प्राइजेस हमें वो दे जिससे मेरा पार्टनर जिनके लिए मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उसको भी बेनिफिट हो, मतलब इसको ये ना लगे कि बहुत महंगी सर्विसेज हैं।
अच्छा। तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि हमें एडिशनल सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा कंपनी का मोटो ये है कि अगर एज अ टेक साथी पार्टनर आप कोई सर्विसेज हमारे थ्रू लेते हैं तो वेंडर के सपोर्ट के साथ आपको हमारा सपोर्ट भी मिलेगा। तो जो मेरी डेडिकेटेड नॉक या सॉक टीम है तो उनकी कॉल उठनी चाहिए, एक बार में सॉल्यूशन मेरे बंदे को मिलना चाहिए, मेरे कस्टमर को। अच्छा। हमारा पहला सेगमेंट तो ये होता है। और बात रही, आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे, एक क्वेश्चन पूछा था आपने कौन कौन से OEMs के साथ काम किया, तो सेगमेंट वाइज है इसके अंदर। फॉर द एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी वी हैव टाई अप विद चेकपॉइंट, पॉलो अल्टो। क्लाउड्स के लिए हम लोग नेट मैजिक के साथ भी हैं, कंट्रोल एस के साथ भी हैं, हम लोग एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कर रहे हैं, हम लोग स्टेट वाइज डेटा सेंटरों के साथ भी काम कर रहे हैं। मेलिंग सोल्यूशन में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी हैं, हम लोग गूगल के साथ भी हैं, हम लोग फ्री टूल्स के साथ भी हैं। डेटा सिक्योरिटी DLP के लिए भी हम लोग अलग अलग OEMs के साथ काम कर रहे हैं। वॉइस सोल्यूशन में भी हम लोग बड़े ब्रांड जैसे टाटा, एयरटेल, जियो के साथ हैं, साथ में हम अदर प्लेयर्स के साथ भी हैं। मतलब हम लोग मल्टीपल OEMs के साथ हैं, बट क्राइटेरिया यही है, सर्विसेज, प्राइजेस एंड एडिशनल सपोर्ट। दिस इज़ द की कि वो हमारे साथ टाई अप कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं कि मैंने एक चीज़ बोला है शुरू से कि जो सर्विसेज आप हमारे थ्रू ले रहे हो या हमारे साथ काम कर रहे हो उसके ऊपर ट्रेनिंग हम देते हैं या वेबिनार्स करते हैं। तो ये सब OEMs के साथ हमारा टाई अप है कि मेरे बिजनेस पार्टनर्स को रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ऑनलाइन या एडिशनल सपोर्ट ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। रेगुलर वेबिनार्स इवेंट्स में मेरी टीम आ सकती है या मेरे पार्टनर्स आ सकते हैं, वो भी वो सपोर्ट करेंगे। और अगर कभी कभार ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं तो वो हमारे मतलब एज आ उनको पता है कि वी हैव लार्ज सेट ऑफ पार्टनर्स, तो वो हमारे लिए भी स्पेशली इवेंट्स करते हैं कि बड़े इवेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली एक इवेंट हमने कराया था रेडिसन में, मैं OEM का नाम बताऊँ तो वो हार्डवेयर्स के हैं, हार्डवेयर्स में डील करते हैं फायरवॉल्स वगैरह में। तो हमारे कम से कम 50 बिजनेस पार्टनर्स वहाँ गए थे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट से बनाया, वो एक कॉकटेल डिनर पार्टी है। तो इस तरह के इवेंट्स भी ये लोग OEMs का है, तो हमने इस तरह से किया हुआ है क्योंकि मैंने बताया ना कि ये प्लेटफॉर्म है ही कि एक IT कम्युनिटी के गैप को फिल कर सके हम। तो सर आप बार बार मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर ये क्या है, आपने मुझे नहीं बताया। एक्चुअली कंपनी का विज़न है, टेक साथी एज अ प्लेटफॉर्म हमारा विज़न है कि कोई भी पार्टनर जो कि हम उसको पार्टनर का नाम देते हैं, जो भी एनरोल होता है तो वो लर्निंग तो कर रहा है, अर्निंग भी करे। तो अर्निंग में हमने उनके लिए कॉन्सेप्ट रखा है, जो भी सर्विसेज वो हमारे थ्रू परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हम उनको कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, इफ़ यू एनरोल ऑन टेक साथी आपको एक डेडिकेटेड CRM मिलता है, पोर्टल मिलता है जिसमें आपकी छोटी कुछ डिटेल्स होती हैं जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। और ये टोटली इंक्रिप्टेड मॉड्यूल में है, मतलब इसके बारे में आपकी किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को या किसी को भी पता नहीं चलेगा, टोटली सिक्योर है। मतलब हम लोगों ने आइडेंटिटी के ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया है कि इसके बारे में किसी को पता ना चले, ये टोटली सिक्योर है। सबसे पहले आइडेंटिटी लीक नहीं हो सकती क्योंकि डेडिकेटेड CRM हमारा अपना है। ओके। सेकेंड, आपको इसमें डेडिकेटेड CRM मिलता है और ये CRM के अंदर आपको काफ़ी सारे हेल्पफुल टूल्स मिलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल इसमें आप ऑनलाइन क्वेरी रेज कर सकते हो। ऑनलाइन? हाँ, खुद ही पोर्टल से आप क्वेरी रेज करते हो, वो क्वेरी मेरे टीम के पास आता है, टीम आपको कॉल करता है, आपकी कॉल को समझता है, रिक्वायरमेंट को समझता है, उसके बिहाफ पे आपको जो सॉल्यूशन बेस्ट पड़ता है या जो OEMs के साथ आप बोलते हो या हमें समझ में आता है, हम सॉल्यूशन देते हैं आपको। जी। ठीक है। दूसरा, ट्रेनिंग्स आप ऑनलाइन के आपको डायरेक्टली ये सब चीज़ें मिलती हैं। थर्ड, अब मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो ट्रेनिंग हुई, ये सब तो हो ही गया। अब आता है मॉनेटरी। अगर आपने हमसे परचेज किया तो एक इंसेंटिव्स हम आपके उसमें डालते हैं वॉलेट में। इसके अंदर एक ऑनलाइन वॉलेट भी है जो कि पॉइंट्स में होता है, हम पैसे नहीं दे रहे, पॉइंट्स दे रहे हैं। तो फॉर द एग्जाम्पल X सर्विसेज के X पॉइंट है, वो ऑलरेडी उसके अंदर डिसाइडेड है, वो ठीक है ना। तो आपने 5000 पॉइंट जीता, वो वॉलेट में आपके पास आ गए। अब आता है वो रिडीम कैसे करते हैं। तो रिडीम के लिए हमने कुछ ऑप्शंस रखे हैं उसमें। रिडीम में या तो आप हमारे से कुछ ऑनलाइन इंश्योरेंस ले सकते हैं अपना हेल्थ का, जी, या आप कार इंश्योरेंस ले सकते हैं, या आप ट्रैवल पैकेजेस ले सकते हैं, या फिर आप NGO में भी डोनेट कर सकते हैं। हमने 2 से 3 NGOs के साथ टाई अप भी किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि कई सारे पर्सन्स चाहते हैं कि वो कॉज में इन्वेस्ट करें या पैसा दें, तो आप उसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी। या फिर आप
उस पॉइंट्स को रिडीम मनी मॉनेटरी तरीके से करना चाहते हैं तो आपको पेटीएम या ऑनलाइन का भी हमने यूपीआई का भी एक ऑप्शन रखा हुआ है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो मतलब अगर कुछ भी आप परचेज करते हैं लेते हैं तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हम इस तरह से दे रहे हैं। बट हमारा विज़न ये है कि जो भी आप हमसे परचेज कर रहे हैं जी। तो उसमें एडिशनल सपोर्ट के साथ अगर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप उसको बेनिफिट या तो इंश्योरेंस में लीजिए या ट्रैवल पैकेजेस में लीजिए या अपनी फैमिली के साथ घूमने जाइए, एंजॉय कीजिए। मतलब बोला ना, एज एन कम्युनिटी मैं चाहता हूँ कि आईटी कम्युनिटी ग्रो हो और उनके जो ये छोटे छोटे गैप्स हैं वो फिल हो जाएं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। आईटी कम्युनिटी बहुत बिजी रहती है, आप यकीन मानिए वो छुट्टियों में भी काम करते हैं, उनका सर्वर डाउन हो गया, छुट्टियों पे लगा। तो ये सब चीज़ों को हेडेक को दूर करने के लिए मैंने सोचा इसका किया जाए। तो इसलिए इसको मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया कि उनको मोटिवेशन भी रेगुलर मिलता है। अच्छा, कम्युनिटी के बारे में आपने काफ़ी कुछ भी बताया है। तो सर आप क्या देखते हैं विज़न क्या देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आप कहाँ तक देखते हो? तो एज अ टेक साथी प्लेटफॉर्म, मतलब जब हमने शुरू किया 3 महीने पहले तो विज़न बहुत क्लियर था। विज़न क्लियर था कि एक प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है, दिस इज़ फर्स्ट। एंड जो मेरी कम्युनिटी है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से, उस कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। उस कम्युनिटी को एक ऐसे लेवल पे लेके आना है कि जहाँ पे उनको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं उनके लिए भी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। तो विजन्स बहुत क्लियर है कि मेरे आईटी कम्युनिटी ग्रो हो, नॉलेज वाइज, मॉनेटरी वाइज, और आने वाले टाइम पे हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं या ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है कि हम लोग इसमें एक फीचर्स भी ऐड करने का प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर कि लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। इसको सोशल साइट्स की तरह हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं विद फुल प्राइवेसी, ठीक है ना। उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। कैसे भी काफ़ी आईटी पर्सन्स ने बोला है कि अगर इस तरह का कुछ टूल बनता है विद प्राइवेसी कि जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंस से हेल्प ले सके कम्युनिटी से, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो होपफुली ये आ रहे हैं इन फ्यूचर। और सिंपली विज़न ये है कि जितने भी बड़े आईटी ओईएम्स या पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ एनरोल होंगे। ऑलरेडी हैं ये टॉप, तो और नंबर्स होंगे, और वो अपने रेगुलर इवेंट्स करें, हमारी कम्युनिटी को समझाएं, सिखाएं, उनको और ग्रो करें और उनके लिए भी बेनिफिट्स दें और हमें भी बेनिफिट्स दें। तो एक सिंपल सा है कि अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना है बस, और कोई खास विजन नहीं है। बट हाँ, आपके चैनल से या आपके थ्रू ये जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आप टेक साथी में एनरोल करते हैं तो ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आपको कुछ ही वक्त में आपको एहसास या आपको फील होगा कि हाँ कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव डेली मिल रहा है। हमारे न्यूज़लेटर के थ्रू मिल सकता है, या हमारे व्हाट्सअप चैट्स पोस्ट के थ्रू मिल सकता है, या फिर हमारे लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू मिलता है। क्योंकि वी हैव अ डेडिकेटेड टीम, मतलब हमारी डेडिकेटेड टीम है जो रिसर्च कर रही है इसके ऊपर। डेली हमारी टीम कुछ ना कुछ 50 फीड्स लेके आती है कि सर बेल्जियम में ये हुआ, लंदन में ये हुआ, गवर्नमेंट ने ये किया, हमारा गवर्नमेंट ये चीज़ लेके आ रहा है। ठीक है, वो हम तक आ रहा है, हमारा काम है आगे स्प्रेड करना। तो भी हमारी एक यही कम्युनिटी कि जो हमारे पास आ रहा है हमारी कम्युनिटी तक पहुँचे, सिंपल सा ये फंडा। हाँ सर, आपने रिसेंटली अभी डाला था कि रैनसमवेयर अटैक हुआ, ऐसा तो? राइट, रैनसमवेयर अभी साउथ अफ्रीका में हुआ, तो उसके ऊपर मेरी टीम ने बोला सर रैनसमवेयर बहुत ज़्यादा फिर से फैल रहा है, बीच में स्टॉप हुआ था, फिर से फैल रहा है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अपना बजट इन्हेंस किया, डबल किया, और कई सारे गवर्नमेंट लॉ भी ला रही है। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा यूज़र या फिर मेरा पार्टनर उसके बारे में जाने, क्योंकि समहाउ वो इतने बिजी हैं कि उन तक वो चीज़ लेट पहुंच रहा है। अच्छा, एक इससे पॉइंट याद आया, अभी एक कस्टमर है हमारे, उनके यहाँ पे गवर्नमेंट का एक लेटर आया जी, क्योंकि उन्होंने कुछ साइबर सिक्योरिटी के लॉ के उनके ऑडिटर ने उनको समन भेजा कि आपके यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो साइबर सिक्योरिटी लॉ के अगेंस्ट हैं। क्योंकि अभी क्योंकि कुछ ऐसे टूल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में लेना जरूरी है जो कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। मैं 90% बोल सकता हूँ, 90% कंपनीज को पता ही नहीं कि क्या क्या टूल रखना इंपॉर्टेंट है। और ये किसी आईटी वाले की गलती नहीं है, आईटी मैनेजर की गलती नहीं है जी। गलती ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुँचती ही नहीं है। आज के टाइम पे हम सोशल साइट्स पे इतना ज़्यादा टाइम बिताते हैं, बट उसमें हमारे पास जो फीड्स आते हैं वो इन्फॉर्मेशन के नहीं आते जी। गवर्नमेंट की जो साइट्स हमें को इन्फॉर्मेशन देती हैं वो भी छुप जाती हैं, तो उन तक पहुँची नहीं। और समहाउ आईटी पर्सन्स इतने बिजी होते हैं अपने डे टू डे वर्क्स में कि उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी नहीं। और डेडिकेटेड टीम हर कोई रखता नहीं है।
क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ 15-20 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं तो रखेंगे, जहाँ पे 100-200 एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बचाना है। एक कंपनी एज ए कंपनी ओनर, हर कंपनी चाहती है मैं पैसा बचाऊँ, तो वो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करती। उनके ऊपर समन आ गया, देन उसके बाद IT पर्सन्स ने ढूंढा, सॉल्यूशन ढूंढा, पैसा गवर्नमेंट को भी पे किया पेनल्टी, और सॉल्यूशन भी देखा उसके लिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन उनके तक होती तो सॉल्यूशन सिर्फ 8 से 10 हज़ार का एक टूल लेना था, जी उसके ऊपर उनको 1 लाख रुपए की पेनल्टी पड़ गई। तो दीज आर द थिंग्स जो रेगुलरली डे टू डे किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता रहता है। वो छोटी छोटी चीज़ें की वजह से उनके ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कतें आती हैं। तो हमने यही सोचा है कि हम तक कोई भी नॉलेज, हमारे पार्टनर्स तक कोई भी नॉलेज टाइमली पहुँचे। तो अगर कोई भी पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ रहा है तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि हमारे सभी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो, सब्सक्राइब करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर रेगुलर सच में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पोस्ट और वीडियोस जाती हैं। हमें काफ़ी अप्रिशिएशन भी मिल रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जो यूज़र्स रेगुलर हमारे मीडिया को फॉलो कर रहा है, सोशल मीडिया को, वो कहीं ना कहीं खुश भी है, क्योंकि वो उसके ऊपर लाइक्स कमेंट्स तो इतना लगते हैं। वो स्पेशली हमें मैसेज भी करता है कि आपकी वजह से हमें कुछ ना कुछ नया नॉलेज मिल रहा है। जी, थैंक यू सर ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए। और सर टेक साथी प्लेटफॉर्म जो आपने मुझे बताया है सर, कि ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, इसमें नॉलेज के साथ अर्निंग भी मिल रही है सर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो सकता है इस वक्त, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉलेज तो मिल ही रही है, साथ में अर्निंग का भी सोर्स मिल रहा है। तो सर आप जैसे लोग ही मोटिवेशन का पात्र बनते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू।